आचरण की सभ्यता, कक्षा 11, पाठ का अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ सूक्तिपरक जो सूक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी सूक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। कल मैंने आपको एक बताई थी, आज और अन्य पढ़ेंगे। एक सूक्ति इसमें आ सकती है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब आचरण की सभ्यता की मौन भाषा की व्याख्यान है। लेखक क्या कहता है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं। इसके लेखक कौन हैं बताइए। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता। प्रस्तुत सूक्ति की व्याख्या है, सभ्य आचरण के 4 प्रमुख मौन व्याख्यान हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। मानव व्यवहार में इनका इतना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है जितना कि इन तत्वों के वर्णन से भी नहीं पड़ सकता। इस प्रकार आचरण की मौन भाषा मौन होकर भी जीवन का एक अनन्य अंग बन जाती है और मनुष्य की आत्मा को प्रभावित करती है। अगली जो सूक्ति है इम्पोर्टेंट, वो है, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है, या वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को न बदल दिया हो। तो लेखक क्या कहता है व्याख्या में, आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय और आत्मा से है। आचरण के मौन का महत्व इतना अधिक है कि संसार की अन्य भाषाएं तो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जबकि आचरण की भाषा प्राकृतिक है। यदि थोड़ा सा विचार करके भी देखें तो पाएंगे कि आचरण की मौन भाषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय पर पड़ता है। इस भाषा का संबंध आत्मा से आत्मा तक हो जाता है। इस प्रकार वह ईश्वरीय भाषा है। इसका रूप प्रकट हो अथवा ना हो, किंतु संबंधित व्यक्ति पर इसका चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए आचरण की मौन भाषा में दिए गए व्याख्यान को संसार के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान की श्रेणी में रखा जाता है। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान वह होता है जो व्यक्ति के हृदय को विचारधारा और उसके लक्ष्य को बदलकर अपने अनुरूप संचालित करे, और वह गुण केवल आचरण के मौन भाषा के व्याख्यान में ही विद्यमान है। अतः केवल यही वास्तविक व्याख्यान है। इसके बाद जो अगली व्याख्या है वो है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए आप। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। क्या कहता है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट हो सकता है। यानी कि प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें किसी अर्थात प्रेम को प्रकट करने के लिए मानव को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। और प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से प्रकट हो जाता है। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र एवं हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्दों की सीमाओं से परे है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट किया जा सकता है और न किसी धार्मिक क्रिया के माध्यम से ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। इसमें अंतिम जो सूक्ति है वो उस पर ध्यान दें। आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। क्या कहता है लेखक इसमें? हिमालय का निर्माण धीरे धीरे बहुत समय में हुआ है, अतः उसका स्थायित्व अधिक विश्वसनीय है। हिमालय सर्वोच्च है और मंदिर के समान पवित्र भी। बर्फ़ की चोटियों से ढका हिमालय अत्यंत सुंदर है। आचरण भी दीर्घकाल में निर्मित होने वाले मानव हृदय, मानव व्यक्तित्व के महान एवं पवित्र ऊंचे कलश वाले मंदिर की भांति है। अतः वह हिमालय के समान ही स्थायी और विश्वसनीय है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता। तो ये क्या लिखेंगे इसमें आप व्याख्या में?
जो पाप जानबूझकर न किया गया हो अर्थात अनजाने में हो गया हो, उस पाप को करने वाला यदि प्रायश्चित करके महान बन सकता है तो इस दृष्टि से अपवित्रता का भी उतना ही महत्व है जितना कि पवित्रता का। शिव पुराण में बताया गया है कि पश्चाताप करना ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने इस सब के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। बस इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, ये आप तैयार करेंगे, इसके साथ ही ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है।